हेलो बच्चों, चलिए हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद के बारे में पढ़ते हैं। छंद शब्द संस्कृत के छिद धातु से बना है। क्वेश्चन आता है कि छंद जो है वो संस्कृत के किस धातु से बना है, तो ये छिद धातु से बना है। और छिद का अर्थ होता है ढकना या आवरण। छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि छंद जो है, छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिला है, तो ये इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिला है। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि हिंदी रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है, वे छंद कहलाते हैं। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। और ये यति, गति, तुक ये सब क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये परिभाषा है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए अब छंद के लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। छंदों का प्रभाव हमारे हृदय और मन पर स्थायी पड़ता है। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं कि छंद का जो प्रभाव है वो हमारे हृदय में और हमारे मन में स्थायी रूप से पड़ता है। एक लक्षण ये हो गया। छंदों में भावों की तरलता होती रहती है। हर्ष, शोक, प्रेम, घृणा, आवेश आदि का समावेश होने के कारण मानवीय भावों को ये दर्शाता है। ये जो हर्ष, शोक, प्रेम, घृणा, आवेश ये सब मानवीय गुण हैं, तो ये मानवीय भावों को दर्शाता है। कौन? छंद। ठीक है, तो ये छंद के लक्षण हो गए। मानव हृदय की सौंदर्य भावना को भी ये जगाता है। छंद जो है वो मानव हृदय की सौंदर्य भावना को जगाता है। तो ये हो गए हमारे छंद के लक्षण। चलिए अब हम छंद के आगे अंगों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छंद के जो अंग हैं वो 7 होते हैं। नंबर 1 पे है जैसे वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के बारे में समझ लेते हैं कि वर्ण जो है वो अक्षर होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण होते हैं, ये जो अक्षर होते हैं इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, ये खंडित नहीं हो सकते हैं। वर्ण अक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग आदि, ये जो क, ख, ग, घ होते हैं ये वर्ण होते हैं। और वर्ण इकाई होती है। ठीक है, चलिए अब मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? छंद के अंग पढ़ रहे हैं। नंबर 2 पे है मात्रा। मात्रा 2 होती हैं। ठीक है, एक लघु मात्रा होती है और एक दीर्घ मात्रा होती है। जो लघु है उसको छोटा कहते हैं और दीर्घ को क्या कहते हैं? बड़ा या गुरु बोलते हैं। तो लघु जो है, लघु क्या है? इसके उच्चारण में समय कम लगता है। ठीक है, लघु मात्रा जो होती है तो उसके उच्चारण में जो समय है वो कम लगता है। जैसे एग्जाम्पल है अ, इ, उ, री, ये सब छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये क्या है? लघु है, लघु मात्रा है। ठीक है, छोटी हैं और इनके जो मात्रा गिनते हैं इसका 1 में गिनते हैं। ठीक है, इनकी जो मात्रा होती है हम 1 गिनते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? ये होता है। ठीक है, 1 ये मात्रा होती है। लघु की मात्रा क्या होती है? 1 होती है। अब हम दीर्घ के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ को क्या गुरु कहते हैं। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा या गुरु। इसके उच्चारण में 2 गुना का समय लगता है। ये जो लघु है, लघु से 2 गुना का समय लगता है। किसमें? गुरु मात्रा में या दीर्घ मात्रा में। जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, बड़ा आ, ओ, औ, ये 2 मात्रा गिनते हैं। ठीक है, लघु में 1 मात्रा गिनते हैं और दीर्घ में 2 मात्रा गिनते हैं। और मात्रा कैसे गिनते हैं हम आगे अभी आपको बताएंगे। और इसका चिन्ह जो है, ये जो एस की तरह होता है, ये इसका चिन्ह होता है और इसका मतलब होता है 2 मात्रा। चलिए अब पढ़ते हैं गति क्या है। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह या धारा की अनुभूति होती है जो कि गति कहलाती है। ठीक है, गति क्या है कि छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह या धारा की अनुभूति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे छंद के अंग हैं। आगे देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं यति के बारे में कि यति क्या है। यति जो होते हैं कॉमा होते हैं, उसी को यति बोलते हैं। ठीक है, छंदों को
पढ़ते समय विराम लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम छंद पढ़ते हैं उनको पढ़ते समय हमें रुकना पड़ता है, विराम लेना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। जैसे कॉमा या यति एक ही चीज़ है। ठीक है, कॉमा को ही यति बोलते हैं। तो ये यति क्या है, कॉमा है। ठीक है, तुक, अब तुक के बारे में पढ़ते हैं कि तुक क्या है। तो छंदों के पद के अंत में जो अक्षरों में समानता होती है। ठीक है, जैसे तुकांत शब्द जो होते हैं, तुकांत, छंदों के पद के अंत में जो अक्षरों की समानता होती है से हम तुक कहते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं, तुकांत और अतुकांत। तुकांत क्या होते हैं, तुक वाले जो छंद होते हैं वो तुकांत कहलाते हैं, जो बिना तुक वाले छंद होते हैं वो अतुकांत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। अब देखिए इसका आखिरी जो हमारे शब्द हैं इसमें है सोए, नीचे है होए। तो ये सोए और होए ये क्या है, तुक वाले शब्द हैं। तो ये तुकांत शब्द हो गए, है ना। सोए होए आखिरी में या, इसमें भी या है और बोलने में एक जैसे लगे, तो इसी को हम बोलते हैं तुक। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं चरण के बारे में कि चरण क्या है। चरण को जैसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें देखे 4 चरण हैं। मेरी भव बाधा हरो, ये देखे कॉमा लग गया, यही कॉमा जो है यति है, जो हमने ऊपर बताया था, इसको क्या बोलते हैं, यति। तो इसमें 4 चरण है। मेरी भव बाधा हरो एक हो गया, कॉमा लग गया तो ये एक पार्ट ये हो गया। राधा नागर सोए तो ये दूसरा पार्ट हो गया। जा तन की झाई पड़े तो ये तीसरा पार्ट हो गया, यहाँ कॉमा लगा है। श्याम हरित दोती होए ये चौथा पार्ट हो गया। तो जो छंद है कोई काव्य है उसका एक भाग, ठीक है, 1/4 भाग जो होता है वही चरण कहलाता है। एक भाग या किसी भी काव्य का 1/4 भाग चरण कहलाता है। ठीक है, इसमें कितने चरण हैं, 1 2 3 4 चरण हैं। तो जो एक है ये एक भाग जो है वो हमारा चरण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जो किसी भी काव्य का 1/4 भाग जो है वो हमारा चरण कहलाता है। चलिए अब पढ़ते हैं गण क्या होता है। गण के बारे में जानते हैं कि 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। ठीक है, ये 3 वर्ण हैं, पवन, तनय, संकट, हरण। इसमें देखिए 3 वर्ण हैं, पवन, तनय, संकट, हरण, सब में 3-3 वर्ण हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, गण हो गए। ठीक है, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे छंदों के अंग हो गए। ठीक है, छंदों के अंग। चलिए आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद के बारे में। चलिए मात्रिक छंद क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि मात्रिक छंद जिस छंद की रचना व्यवस्था मात्राओं की गणना के आधार पर होती है वो मात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है, इसकी क्या है, जिस छंद की रचना व्यवस्था किसके आधार पर होती है, मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, वो होता है मात्रिक छंद। अब इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं, कितने प्रकार के मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है, ये इसके प्रकार हैं, सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक क्या होते हैं, जिनकी समान मात्रा हो। ठीक है, इसमें सभी मात्राएं क्या समान हो, सम मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, इसी से समझ में आ जा रहा है कि ये क्या है, इसमें समान मात्राएं, सभी मात्राएं कैसी हों, समान हो, तो वो होता है सममात्रिक। अर्धमात्रिक में क्या होता है कि आधी मात्राएं समान होती हैं और आधी मात्राएं विषम होती हैं, तो वो होती है हमारी अर्धमात्रिक। ठीक है, विषम मात्रिक में क्या होता है कि सभी मात्राएं अलग अलग होती हैं, ये होता है विषम मात्रिक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सममात्रिक मतलब समान मात्राएं, अर्धमात्रिक में आधी समान आधी विषम, और विषम में क्या है, सभी मात्राएं अलग अलग होती हैं। चलिए समान मात्रिक यानी सम मात्रिक में कौन कौन आता है, चलिए देखते हैं। सम मात्रिक में चौपाई आती है, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। इनमें सम मात्रा यानी समान मात्राएं होती हैं, सभी चरणों में समान मात्रा होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। रोला में
सभी चरण में 24 मात्रा होती हैं। चौपाई में सभी चरणों में 16-16 होती हैं। रोला में सभी चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में सभी चरणों में 26-26 मात्राएं होती हैं और हर गीतिका में सभी चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। तो सममात्रिक में कौन कौन आ गया? चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है, ये हमारे सममात्रिक छंद हो गए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अर्धमात्रिक में क्या है? दोहा, सोरठा, बरवें और उल्लाला। ये अर्धमात्रिक हैं, मतलब आधी मात्रा इनकी समान होती हैं और आधी मात्राएं असमान होती हैं। तो देखिए इसमें दोहा में क्या है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले और ये दोहा और सोरठा एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, इनको समझना है। कभी क्या होता है, सोरठा और दोहा दोनों को उल्टा सीधा कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिए दोहा में कितनी होती हैं और सोरठा में कितनी होती हैं, क्योंकि मात्राएं सेम है, केवल आगे पीछे हो जाती हैं बस। दोहा है, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 4 चरण होते हैं, तो पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक, 13 और 11 का चलता है। पहले चरण में, तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चरण में, चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ये किस में होता है? दोहा में होता है। सोरठा में क्या होता है? इसका उल्टा, पहले में और तीसरे में होती हैं 11-11 मात्राएं और दूसरे में और चौथे में होती है 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए बरवे में देखते हैं क्या होता है। बरवे में पहले में और तीसरे में 12 मात्राएं होती हैं, 12-12, और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये बरवे हो गए। 12 और 7 का रेशियो चलता है, इसमें 11-13 चलता है, इसमें 13 और 11 चलता है। उल्लाला में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए क्या है। दोहा में क्या है? यही मेन है, ये जो पूरा छंद का जो मेन पार्ट है यही मात्रिक छंद है। दोहा में क्या है? 13-11, सोरठा में 11-13, बरवे में 12-7 और उल्लाला में 15-15 और 13-13। ठीक है, पहले तीसरे में 15-15, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए ये है हमारी अर्धमात्रिक में। अर्धमात्रिक में कौन कौन आया? दोहा आया, सोरठा आया, बरवे और उल्लाला। सममात्रिक में कौन आया? चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला अर्धमात्रिक। अब विषम मात्रिक में देखिए कौन कौन आ गया। विषम मात्रिक में कुंडलियाँ और छप्पे। ठीक है, कुंडलियाँ, दोहा और रोला दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? कुंडलियाँ बन जाती हैं। और कुंडलियाँ जो है इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलियाँ में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं और 26-26 मात्रा होती है। ठीक है, कुंडलियाँ में 6 चरण होते हैं, 26-26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 26 मात्रा होती हैं और ये दोहा और रोला दोनों को मिला करके कुंडलियाँ बन जाती हैं। छप्पे में क्या होता है? रोला और उल्लाला दोनों मिला करके छप्पे बन जाता है। ठीक है, छप्पे में जो क्वेश्चन आता है, छप्पे में क्या क्या मिल के बनता है? तो रोला और उल्लाला। कुंडलियाँ में क्या क्या मिल के बनता है? दोहा और रोला मिल के क्या बन जाती हैं? कुंडलियाँ बन जाती हैं। और ये कौन से मात्रा के अंतर्गत आता है? ये सभी विषम मात्राओं के अंतर्गत आती हैं। ये सब क्या है? विषम मात्राएं हैं। ठीक है, तो ये हमारी अर्धमात्राएं हो गई, ये हमारा सम मात्रा हो गए और ये हमारी विषम मात्राएं हो गई। अब चलिए हम देखते हैं कि मात्राओं की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, चलिए देखते हैं। ये दोहा है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरिति दूती होए। ये हमारा क्या है? दोहा है। अब हम इसमें दोहा में देखो हमने क्या बताया था कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा है। तो इसमें देखिए 4 चरण हैं। एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया और चौथा चरण ये हो गया। ठीक है, यहाँ से कमा 1 2 3 4 चरण हो गए। तो पहले और तीसरे में, ठीक है, 1 2
3 4। तो पहले और ये तीसरे में कितने कितने मात्राएं होंगी? 13 13 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे में कितनी? 11 11 मात्राएं होंगी। तो ये हो गया हमारा दोहा। अब हम इनकी मात्राएं गिनते हैं। तो हमने उधर बताया था कि जो ए की मात्राएं जो है, तो ए, आए, ओ, औ, बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ, ये सब हमारे क्या हैं? दीर्घ मात्राएं हैं। ठीक है, गुरु। ठीक है, गुरु मात्राएं हैं, यानी 2 मात्रा गिनते हैं इनमें। तो 2 मात्राओं का सिंबल क्या है? ये एस की तरीके होता है। तो ये 2 है। ए की मात्रा है तो 2 लगा दिया। बड़ी है तो 2 लगा दिया। इसमें छोटा छोटा, दोनों छोटा छोटा शब्द हैं तो एक एक गिनेंगे। ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो बड़ा बड़ा किस में गिनते हैं हम? 2 2 में गिनते हैं। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ये हा एक मात्रा, ओ की मात्रा है तो 2 मात्रा गिनेंगे। ओ है तो 2 मात्रा गिनेंगे। अब हम गिने देंगे, देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली चरण में कितनी आ गई? 13 आ गई। चलिए दूसरे चरण में देखते हैं। ये बड़ा है, बड़ा मात्राओं के हिसाब से गिनते हैं। बड़ा की मात्रा वाले पीछे हमने बताया है कि कौन बड़ा में कौन से वो आएंगे और छोटा में कौन सा आएगा। ठीक है, तो छोटा कह रहे हैं कि लघु में कौन आएगा और गुरु में कौन मात्राएं आएंगी। ठीक है, पीछे बता दिया है। तो ये बड़ा है तो ये 2 गिनेंगे। इसमें बड़ा है तो 2 गिनेंगे। बड़ा है 2 गिनेंगे। छोटा छोटा है तो एक एक गिनेंगे। ओ की मात्रा है तो 2 मात्रा गिनेंगे और छोटा है तो 1 मात्रा गिनेंगे। अब चलिए इसमें ये क्या हो गया? 2 2 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 और एक ये 11। तो दूसरे में हमारा कितने मात्रा आएंगे? 11 आ गई। अब हम ये देखो तीसरे वाला गिनते हैं। जा बड़ा है तो 2 मात्रा, छोटे छोटा है तो ये एक एक मात्रा गिना हमने। बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई है तो 2 मात्रा। बड़ा है 2 मात्रा, बड़ी ई है 2 मात्रा, छोटा है तो 1 मात्रा, एक ही मात्रा है 2 मात्रा। अब ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं। अब बड़ा, ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा है तो 2 मात्रा, ये छोटा है 1 मात्रा, 1 मात्रा, छोटी ई है तो 1 मात्रा, छोटा है तो 1 मात्रा, छोटा ऊ है तो 1 मात्रा, छोटी ई है तो 1 मात्रा, ओ की मात्रा है तो 2 मात्रा गिनेंगे, छोटा है तो 1 मात्रा। अब इनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये जो आधा है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो आधा है इसको काउंट नहीं करेंगे। अब गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गए? चौथे चरण में 11 मात्रा हो गई। तो पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11। ये हो गया हमारा दोहा का उदाहरण। ये हो गया हमारा मात्रा गिनना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम एक सोरठा का उदाहरण ले लेंगे। इसमें 4 चरण में पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। चलिए इसमें गिनते हैं। मूक होई वाचाल, अब कामा लग गया, ये इसको यति बोलते हैं, कामा को पीछे पढ़ा है हमने। मूक होई वाचाल, जहाँ कामा लग गया उसी जगह से एक चरण हो जाता है, तो ये एक चरण हो गया। पंगु चढ़ई गिरवर गहन, ये दूसरा चरण हो गया। जासु कृपा सो दयाल, कामा लग गया तो ये तीसरा चरण। द्रवहु सकल कलिमन दहन, ये हो गया हमारा चौथा चरण। ठीक है, तो क्या देखा हमने? पहले तीसरे में 11 11 मात्राएं होंगी। तो मूक बड़ा ऊ है तो देखो 2 मात्रा गिना, छोटा है तो 1 मात्रा गिना। ओ की मात्रा 2 मात्रा गिना हमने, छोटी है 1 मात्रा गिना। बड़ा 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 है तो 2 2 मात्रा और ये ला छोटा है तो 1 मात्रा। अब हमें ये कामा लगा है, यहीं से हम ये वाली लाइन का काउंट कर लेंगे। ये हमारा हो गया पहला चरण। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पहले चरण में क्या निकला हमारा? 11 मात्रा। ये हम सोरठा का उदाहरण पढ़ रहे हैं। पंगु अंग 2 मात्रा,
छोटा ऊ है एक मात्रा, सब छोटा छोटा है तो एक एक मात्रा, ये छोटी छोटी छोटा छोटा ये सब छोटी छोटी हैं तो सबके एक एक मात्रा हो गए। ठीक है, ये बड़ा है तो दो मात्रा, छोटा ऊ है तो एक मात्रा, ये बड़ा है दो मात्रा, ओ है दो मात्रा, एक मात्रा, बड़ा है दो मात्रा, छोटा है तो एक मात्रा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए? 11 हो गए। अब हम इधर आते हैं, ये एक मात्रा, एक मात्रा छोटा है, सारे छोटे हैं तो एक एक मात्रा, ये सब छोटा छोटा है तो एक एक मात्रा, ये छोटा छोटी ई छोटा छोटा सब छोटे छोटे हैं तो सबकी एक एक मात्रा हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये क्या हो गया? 13 मात्रा। ठीक है, तो क्या देखा हमने? पहले चरण में, तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे चरण में, चौथे चरण में 13 13 मात्राएं। तो ये हमारा हो गया सोरठा का उदाहरण। और दोहा में क्या था कि पहले और तीसरे में 13 13 था और दूसरे और चौथे में 11 11 था। सोरठा में इसका जस्ट उल्टा है, पहले तीसरे में 11 11 है और दूसरे चौथे में 13 13। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोहा को सोरठा में काउंट कर देते हैं और इनका जो अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, ये उल्टा है, दोहा का उल्टा सोरठा हो जाता है। यहाँ पे जैसे 13 था तो 11 हो गया, अब यहाँ 13 है तो उधर उधर 11 हो गया दोहा में। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो हम अलंकार पे बनाएंगे। चलिए, थैंक यू।